ये हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं शिल्पा गोयल लेकर आई हूँ आपके पास एक नई वीडियो। कल हमने रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक का दी एंड किया था, के काफ़ी लेक्चर्स लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं और जिनको नीड है उसकी, तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए और आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व होंगी। इनफैक्ट अगर आपको कोई अदर क्वेरी भी होती है, अगर कोई और कॉन्सेप्ट आपको समझना है रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। मुझे जैसे जब पता चलेगा कि आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ओके, तो आज मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये भी आपका क्लास 12th का ही मैंने लिया है। ओके, ये भी आपका क्लास 12th का ही टॉपिक मैंने लिया है ताकि क्लास 12th, क्योंकि बोर्ड्स आने वाले हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। थ्री डी ज्योमेट्री भी ना कहें, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो ये टॉपिक बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। आज हम बहुत ही इजी वे में इसको पढ़ेंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हों, क्योंकि मैं आज इसमें सारा बेसिक आपको बताने वाली हूँ। मोस्ट प्रोबेबली हाफ ऑफ द बेसिक विल बी कवर्ड इन दिस सेक्शन, in this lecture, and in the next lecture we will discuss the examples of it. Okay, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए। ओके, तो सबसे पहली बात, इसमें हम दो टॉपिक हुआ करते थे। इसमें पहले एक लाइन और दूसरा हमारे पास प्लेन होता था, लेकिन जो प्लेन है वो इस ईयर के लिए कट कर दिया है, तो आपको सिर्फ लाइन के बारे में ही पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहली बात, हम लाइन के बारे में जानेंगे कि स्टार्टिंग से होती क्या है। ओके, तो हमने लाइन के बारे में पढ़ेंगे हम। ओके, लाइन हमें पता है बेसिकली, लाइन हमेशा दो पॉइंट से मिलकर बनी होती है। अगर हम लें इसका, सपोज दिस इज़ पॉइंट P एंड दिस इज़ योर पॉइंट Q। ओके, तो हमें पता है कि दो पॉइंट से मिलकर, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो डेफिनेटली ये तीनों एक्सेस पर डिस्कस किया जाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों पर डिस्कस किया जाएगा। दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, तो कोऑर्डिनेट भी हम क्या लेंगे, P x1 y1 z1 लेंगे, और Q हम क्या लेंगे, x2 y2 z2। तो मैं कुछ बेसिक्स आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर। ओके, तो आपको पता होना चाहिए उन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले ये तो आपने 11th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स में जो फर्स्ट आता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। ओके, डिस्टेंस फार्मूला, तो इसमें इनको थोड़ा जल्दी लेंगे हम, क्योंकि ये टॉपिक्स आप जानते भी हैं। डिस्टेंस फार्मूला डिनोट किया जाता है PQ से, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। एंड डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ओके, Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, दिस इज एन अंडर रूट। तो ये फार्मूला होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला टू गेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ लाइन। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला आप जानते भी हैं, तो मैं फटाफट से बता देती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें अगर दिक्कत करती हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है आगे में। तो अगर सपोज़ करो PQ है, एंड PQ हमारे पास वही कोऑर्डिनेट हमने सेम लिया है, एंड R इज़ अ मिड पॉइंट बिटवीन दैम। ये क्या है हमारे पास, अगर मिड पॉइंट है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास P के कोऑर्डिनेट अगेन x1 y1 z1 है, और Q के कोऑर्डिनेट हमारे पास x2 y2 z2 है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, कॉमा z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये फार्मूला होता है हमारे पास मिड पॉइंट्स निकालने का। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके अंदर सेक्शन फार्मूला। आई थिंक सब आप जानते होंगे सेक्शन फार्मूला क्या होता है हमारे पास। अगर हमारे पास कोई पॉइंट P है, PQ एक लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q विद द कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 एंड सेकंड इज x2 y2 z2। ओके, तो हमारे पास अगर कोई पॉइंट R है, अगर इसको डिवाइड कर रहा है कुछ m/n में, इंटरनली, इंटरनली का मतलब है लाइन सेगमेंट के अंदर ही कहीं पॉइंट लाई करेगा, तो हम m को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वाले पॉइंट से, एंड n को इससे करते हैं, तो हमारे पास उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल कर आते हैं जिसने उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है। तो इसमें mx2 और बीच में साइन प्लस रहेगा, n को फर्स्ट कोऑर्डिनेट से nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ओके, नेक्स्ट क्या बनेगा, m y2 प्लस n को किससे करेंगे, y1 से डिवाइडेड बाई m प्लस n। ओके, एंड नेक्स्ट इज m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। ओके, m प्लस n। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज थे जो ये आपने पढ़े भी हुए हैं
पहले भी पढ़े हुए हैं, 11th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, तो मैंने डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और सेक्शन फार्मूले के बारे में आपको बताया है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 12th के टॉपिक्स पर आ जाते हैं। तो हम यही सेम बात करेंगे यहाँ पर कि अब आते हैं हम डायरेक्शन रेशोज़ पर। ओके, लाइन की ही बात करेंगे हम, और जो अब 12th के कॉन्सेप्ट्स यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आता है आपके पास डायरेक्शन रेशोज़। ओके, रेशोज़ ऑफ अ लाइन। ओके, डायरेक्शन रेशोज़ को इन शॉर्ट हम ऐसे भी लिख देते हैं DRS। ओके, डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ अ लाइन। तो डायरेक्शन रेशो होते हैं हमारे पास कंपोनेंट ऑफ पॉइंट PQ। देखो कैसे निकालते हैं हम, हमेशा फाइनल में से ही तो इनिशियल को माइनस करेंगे। अगर हमारे पास लाइन इस टाइप से है, अगर हमने देखा कि हमारे पास लाइन इस टाइप से है, P हमारा इनिशियल पॉइंट है और Q हमारा फाइनल पॉइंट है, तो डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ PQ। हम क्या करते हैं, Q के कंपोनेंट में से P के माइनस करेंगे, हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, इस टाइप से फाइंड किया जाता है डायरेक्शन रेशोज़ को। और डायरेक्शन रेशोज़ को हम स्मॉल a और स्मॉल b और स्मॉल c से डिनोट कर देते हैं इस टाइप से। दिस इज़ जस्ट अ ब्रैकेट, इसका कुछ और मीनिंग नहीं है। ओके, तो हम फाइनल में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देते हैं, तो ये डायरेक्शन रेशोज़ का फॉर्मूला होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आगे आप हाई क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो ये लाइन है, मैं वेक्टर का ये जब क्लासेस लूँगी आपकी तो तब उसमें और अच्छे से ये चीज़ें उसमें अलग तरीके से देखी जाती हैं, लेकिन लाइंस के केस में डायरेक्शन कोसाइंस को इन शॉर्ट हम इस टाइप से लिख देते हैं। और उनका फॉर्मूला क्या होता है, हम डायरेक्शन रेशोज़ को जब PQ लाइन से डिवाइड कर देंगे तो वो डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते हैं। मीन्स A अपॉन, अगर हम इसी की बात करें, A अपॉन PQ, और PQ क्या था, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, है ना। PQ क्या था, मैंने अभी बताया आपको, डिस्टेंस PQ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ये हमारा PQ था। ओके, PQ क्या था, अंडर रूट ऑफ x2, ये डिस्टेंस फॉर्मूले से PQ निकलता है। ओके, A अपॉन PQ, B अपॉन PQ एंड C अपॉन PQ। ओके, इस टाइप से। ओके, अभी मैं एक दो एग्जांपल्स भी ले लूँगी आपको ये समझाने के लिए। ओके, और एक तो फॉर्मूला होता है डायरेक्शन कोसाइंस का, ये कब लेते हैं, जब हमारे पास डायरेक्शन रेशोज़ गिवन होते हैं। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला आता है हमारे पास, है ना। सेकंड फॉर्मूला आता है हमारे पास, एक फॉर्मूला होता है कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा। नाम से ही क्लियर हो रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस, दीज आर द कोसाइंस ऑफ अ एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर अल्फ़ा, बीटा, गामा क्या होते हैं, एंगल्स मेड बाय लाइन with positive direction of x, y and z axis respectively। ओके, जो लाइन ने एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल्स बनाए हैं वो हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं। एक ये फार्मूला हो गया, दूसरा हमारे पास ये फार्मूला हो गया इसमें। ओके, और हम डायरेक्शन कोसाइंस को डिनोट किससे करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस को डिनोट किया जाता है LMN से, हम उसको डिनोट करते हैं। ओके, LMN से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशन आता है यहाँ से थर्ड, जो कि रिलेशन बहुत ज़्यादा ही काम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है हमारे पास, L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, L² प्लस M² प्लस N² क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस में काफ़ी काम में आ जाता है कि ये क्या होता है। ओके, तो इस टाइप से होता है हमारे पास, जब डायरेक्शन रेशोज़ गिवन होते हैं तो हम फॉर्मूला ये लगाते हैं, जब एंगल्स गिवन होते हैं तब हम कोसाइंस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और एक रिलेशन होता है जो कि क्वेश्चंस में जब काम में आएगा तो मैं बताऊँगी किस टाइप से इसे काम में लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सपोज़ करो मैंने क्वेश्चन ले लिया। ओके, सपोज़ वी हैव अ लाइन made with the help of A and B points and its coordinate are 2 minus 3 4, और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 2 3 हैं, एंड वी नीड टू फाइंड आउट डायरेक्शन रेशोज़ एंड क्या क्वेश्चन है ये, फाइंड
इसमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन रेशोज़ फाइंड आउट करने हैं और डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो डायरेक्शन रेशोज़ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शन रेशोज़ आपको बताया था, आप फॉर्मूला ज़रूर लिखना। यहाँ पर मेरे पास तो लिखा हुआ है तो मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर वी विल लेट इट इक्वल टू x1 y1 z1 एंड दिस इज एज x2 y2 z2। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x2 - x1 मीन्स 1 - 2 कॉमा 2 - 2 - 3 कॉमा 3 - 4। ओके, तो क्या है हमारे पास -1 कॉमा 2 + 3 5 एंड दिस इज़ -1। तो ये हमारे पास डायरेक्शन रेशोज़ निकल गई। अब हमारे पास अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है क्योंकि कंपोनेंट गिवन है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट ए बी। ओके, टू इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन रेशोज़ गिवन है, ए बी सी गिवन है, तो हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी लाइन सेगमेंट की। ए बी निकाला, अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला ज़रूर लिख कर आना है आपको, x2 - x1 का स्क्वायर 1 - 2 का स्क्वायर, ओके, +2 -+3 का स्क्वायर, ओके, +3 - 4 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया √27। ओके, √27। तो कोसाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेगा, ये हमारे पास रेशोज़ को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा -1 अपॉन कितना आएगा यहाँ पर, -1 अपॉन √27 -1 अपॉन √27। ओके, और 5 अपॉन √27 और -1 अपॉन √27। ओके, तो इस तरीके से डायरेक्शन कोसाइंस निकाले जाते हैं जब आपके पास डायरेक्शन रेशोज़ आपको गिवन होते हैं तो। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोसाइंस के ये फॉर्मूलेस होते हैं, इस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है जब डायरेक्शन रेशोज़ गिवन होते हैं। सपोज़ करो आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन गिवन है कि क्वेश्चन हम ले लेते हैं, फाइंड, क्वेश्चन इज फाइंड question is find direction ratios of a line making 45 degree, 60 degree and 90 degree with positive डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। ओके, तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। तो सॉल्यूशन में हम फॉर्मूला दूसरा वाला लगाएंगे, कॉस अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा। क्यों, दीज आर द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो फॉर्मूला क्या था कोसाइंस निकालने का, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ओके, तो कॉस अल्फा मीन्स कॉस अल्फा की जगह हम 45 डाल देंगे, नेक्स्ट कॉस 60 और नेक्स्ट कॉस 90। ओके, सो कॉस 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 60 कितना होता है हमारे पास 1/2, सॉरी √3, सॉरी हाँ 1/2। ओके, कॉस 90 हमारे पास हो गया 0। ओके, तो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। ओके, तो इस टाइप से किया जाता है। उसके बाद उसके बाद हमारे पास आती है इक्वेशन ऑफ line passing through a point and parallel to a vector, that will be your second exercise of 3D। तो जिसे हम कल से डिस्कस करना शुरू करेंगे। ओके, आज के लिए मैं इतना ही बता रही हूँ ताकि आप थोड़ा प्रिपेयर हो जाएं कि कल से न्यू वीडियो आने वाली है जो 12th के हायर कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स में कवर होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले जो चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 9 जो है आपका होता है 32 मार्क्स का। ओके, 32 मार्क्स का, अब आउट ऑफ 80, 32 आउट ऑफ 80 जो है कैलकुलस आता है पूरा। ओके, उसके बाद चैप्टर 10 और 11 की सेम वेटेज होती है, मतलब ये दोनों कंबाइन होकर आते हैं अराउंड 11 to 13 मार्क्स के। ओके, जिनमें से 3D का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है कि वो आता ही आता है 5 मार्क्स का, 3D से तो आएगा ही आएगा। तो आप ये देखिए कि 3D ने कितना कवर कर लिया, 5 नंबर का 3D में से आ जाएगा। तो और इसमें से 1 मार्क्स के भी कवर होते हैं, तो अराउंड तो 3D की वेटेज ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू वेक्टर्स। तो हमें 3D बहुत अच्छे से करना है। अभी दो दो चैप्टर से ही जब हमारी इतनी वेटेज कवर हो रही है तो वी नीड टू कवर इट। अब सारे टॉपिक एनसीईआरटी से भी कवर नहीं होंगे, कुछ टॉपिक आर डी शर्मा से भी करने पड़ते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट ज़रूर आता है 5 नंबर में, तो कुछ पहले आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। तो टुमारो आई विल टेक द क्लास ऑफ 3D विद
ऑफ 13.2 वो सॉरी 11.2। ओके, 11.2 की कल क्लास होगी, तो आप ज़रूर उसमें प्रेजेंट रहिएगा और वीडियो अपलोड करते ही देखिएगा, और आप बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको टाइमली न्यू क्लासेस जो मैं डालती हूँ वो आपको मिलती रहें। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप 13.1 ईजिली कर सकते हैं आप with examples. Tomorrow we will start to make I will come with a new video of the concept related to 13.2। तो कल लाइंस के ज़्यादातर कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, सो बी इन द वीडियो। थैंक यू सो मच।